और हमारे यहाँ लड़का की शरीर लेके बाटी आ गए, मैं दुकान में, हमको तकलीफ है। एक मिनट पहले ये शिकायत हमने अब यहाँ थाने चौकी में की है, इसकी कोई सुनवाई हमारी नहीं हुई। और ट्रीटमेंट आपने दवाई ट्रीटमेंट यहाँ चौहान, एक इलाहाबाद के थे बंगाली चौहान, वो हमको बोला कि हम कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन वो जबरदस्ती हमको रोक दिया। नहीं, हमें रीवा लेके जा रहे थे, लेकिन वो जबरदस्ती हमको रोक दिया। हम गाड़ी भी 100 नंबर एम्बुलेंस को बुलवाने की कोशिश किए, कहीं बोले हम ठीक कर लेंगे, लेकिन तो देखा आपने, ये दर्द और पीड़ा एक गरीब परिवार के पुत्र को खोने वाले माता पिता की है। किस तरह से उनके दिन गुजर रहे हैं ये तो वही जानते होंगे, लेकिन यहाँ संबंधित विभाग के द्वारा कोई न्याय नहीं मिला, तब जाकर मीडिया के पास न्याय के लिए पहुंचा पीड़ित परिवार। नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल यश तक न्यूज टीवी। झोला छाप डॉक्टर ने ली नाबालिग बच्चे की जान। परिजनों के लाख मना करने के बाद भी डॉक्टर ने एक नहीं सुनी। पुलिस ने नहीं की झोला छाप डॉक्टर पर कार्यवाही। सूबे के आला अधिकारी और सरकार फर्जी डॉक्टरों के खिलाफ कार्यवाही के कितने ही दावे क्यों न करे, लेकिन यहां उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला के जिले रीवा में फर्जी झोला छाप डॉक्टरों की भरमार है। ये आलम देखने को मिल रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है, जहां उनके हुक्मरान ही उनका आदेश नहीं मानते। प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव की सरकार और अफसरशाही के हाईटेक होने के लाख दावे क्यों न करे, लेकिन रीवा जिले के स्वास्थ्य विभाग पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। आपको हम बता दें, मामला रीवा जिले की रायपुर करचिलियान ब्लॉक अंतर्गत मनगवा थाना क्षेत्र के रघुराजगढ़ से है, जहां बीते 6 महीने पहले पीड़ित शिवलाल कौल का पुत्र सनी कौल उम्र 17 निवासी रघुराजगढ़ चौपटा सड़क दुर्घटना का शिकार हो गया था, जिससे गंभीर चोटें आई थी। लेकिन आनन फानन में बच्चे की जान बचाने के लिए परिजनों ने झोला छाप डॉक्टर से इलाज करने को कहा, तो डॉक्टर ने सीधा एडमिट कर लिया और 10,000 की दवाइयां दे डाली। वहीं बच्चे की हालत गंभीर होने के बाद डॉक्टर ने इलाज करने से मना भी नहीं किया और इलाज के दौरान बच्चे को ओवर क्वांटिटी में ड्रग देने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। कुछ दिनों के लिए क्लिनिक छोड़ फरार हो गया था, लेकिन अब फिर से डॉक्टर अपने इस अंदाज में वापस आ गया है। वहीं आपको बता दें, झोला छाप डॉक्टर चौहान उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, जो अब मध्य प्रदेश के रीवा जिले के रघुराजगढ़ में अपनी क्लिनिक चलाते हैं, जिन्हें लोग डॉक्टर चौहान के नाम से मार्केट में जानते हैं। अगर संबंधित विभाग द्वारा इस तरह के अवैध तरीके से क्लिनिक संचालित करने वाले डॉक्टर के खिलाफ कार्यवाही नहीं की गई, तो आए दिन इसी तरह की घटनाएं देखने को प्रकाश में आती रहेंगी, जिससे मृतक बच्चों के पीड़ित माता पिता ने मीडिया से अपनी पीड़ा को जाहिर किया। आइए आपको सुनाते हैं परिजनों ने क्या कुछ कहा। ब्यूरो रिपोर्ट, रीवा। कैमरे में देखना है। शिवलाल कौल। क्या नाम है आपका? शिवलाल कौल। कहाँ के रहने? रघुराजगढ़ चौपटा जी। बीते दिनों आपके बालक की मृत्यु हो गई थी, तो कैसे घटना हुई थी, क्या घटना हुई थी? तो घटना, लड़का यहाँ से घर से निकला, खाना खा रहा था, यहाँ से 4 जने आपस में घूमते, लड़कन के इंजॉयने लग रहती थी, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। लड़का नशाखोरी नहीं था, लेकिन गाड़ी उठाया, साथ में गया, लेकिन रास्ते में क्या घटना हो गई, हम तो दुकान यहाँ छोटी मोटी खोले हैं, और हमारे यहाँ लड़का की शरीर लेके बाटी आ गए, मैं दुकान में, हमको तकलीफ है। ये बताइए, एक्सीडेंट हुआ था? हम मोटरसाइकिल से। कहाँ एक्सीडेंट हुआ? ये रमसगरा तालाब। किस वाहन से एक्सीडेंट हुआ? पटिया में भिड़ गए। पटिया में? हाँ, ये जाली लगी थी, गाड़ी से जा रहे थे, मोड़ में कंट्रोल गाड़ी नहीं हुई, वहीं पे। फिर इसकी शिकायत आपने कहा? इसकी शिकायत हमने अब यहाँ थाने चौकी में की है, इसकी कोई सुनवाई हमारी नहीं हुई। और ट्रीटमेंट आपने दवाई? ट्रीटमेंट यहाँ चौहान, एक इलाहाबाद के थे बंगाली चौहान, वो हमको बोला कि हम कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन वो जबरदस्ती हमको रोक दिया। नहीं, हमें रीवा लेके जा रहे थे, लेकिन वो जबरदस्ती हमको रोक दिया। हम गाड़ी भी 100 नंबर एम्बुलेंस को बुलवाने की कोशिश किए, कहीं बोले हम ठीक कर लेंगे, लेकिन हम थम गए कि चलो हो सकता है कि दादा भाई आप सबके आशीर्वाद से हमारा बच्चा बच जाएगा, लेकिन हमका कोई प्रोजेक्ट नहीं हुआ।
फिर दवाई आपने करवाया? दवाई 10,000 के हमने दवाई करवाया, नगद रुपया चौहान को दिया। कैसे ट्रीटमेंट कर रहे थे वो अपने आप दवाई, अपने पर्ची उर्ची हमको कुछ नहीं देते थे, दवाई करते थे, इंजेक्शन देते थे, लेकिन कोई दवाई की पर्ची हमको नहीं दिए। कितने हजार की दवाई? 10,000 की हमने दवाई उस प्रेजेंट टाइम पे कराए थे। आपने ये नहीं बोला हम हो जाए तो ठीक है, नहीं तो रीवा ले जाएंगे? अतः ये हम बोले थे सर, हम बोले कि दवाई हम करवा लेंगे, नहीं तो आप मना कर दीजिए कि हम रीवा लेके हम चले जाएं। लेकिन ये रोक दिए कि हम ठीक कर लेंगे, लेकिन हमको जबरदस्ती रोक दिए कि हम कंट्रोल कर लेंगे। हम बोले कि हमारे बच्चे की तबीयत बहुत गंभीरता है, बोले हम ठीक कर लेंगे, उसी बदौलत हम अपने बच्चे को रोक दिए, हमारी लाइफ खत्म कर दी। फिर आपने शिकायत? हम कहीं शिकायत ज्यादा नहीं कर पाए, हम गरीब आदमी है, कोई नहीं कर पाए। हो गया, रोइए नहीं, हमारा जीवन खत्म हो गया। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारा ये जो बात है तो पूरी दुनिया हमारी मजबूरी समझे, जाने कि एक गरीब के पास इतना चोट लगा है। कितने साल का था लड़का? हमारा लड़का 17 साल का था। क्या नाम है? सनी रावत। इसके लिए कोई आपको आर्थिक स्थिति? कोई ऐसी नहीं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते थे। किस स्कूल में? यही इंग्लिश मीडियम रघुरायगढ़ में। इसके बाद डॉक्टर के ऊपर किसी प्रकार से कोई कार्रवाई? डॉक्टर यही चौहान को हम दिखाए थे, काली बंगाली। फिर डॉक्टर बीच में क्लिनिक बंद? डॉक्टर रोक दिया हमको कि मत ले जाओ ये रीवा, उसी की बदौलत हमने रोक गए। फिर उसने क्लिनिक बंद करके फिर और वो 1 महीने को भाग गए गांव छोड़ के, अपना रघुराजगढ़ छोड़ के अपने इलाहाबाद चला गया। हम कोई शिकायत नहीं किए थे, लेकिन अब हम करना चाहते हैं कि ये हमारी लड़के की जान, ये हमारी लिए। कितने साल की बात हो गई? हमारे लड़के की 17 साल की उम्र थी, 6 महीने के केस हो गया है। 6 महीने जी, इसकी कोई कार्रवाई कोई नहीं सुन रहा है। अब क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि इसको सजा पड़ना चाहिए, क्योंकि हमारा लड़का एक लौता था। क्या नाम है आपका? हाँ, ये नाम गीता रावत, गीता कोल। आपका बालक? हाँ, सनी कोल। एक्सीडेंट की? हाँ, और ये चौहान आपका हमारे लड़का का रोक दिया। हम बाहर नहीं रहे, ये पता कौन है, जब प्रतापगढ़ में थे तब आए थे। क्या चाहते हैं? हमको उससे यही कि ये हमारे लड़का के रोक दिया, तो इसको दंड मिलना चाहिए कि क्यों रोका। हम के अब आगे के बढ़ के काहे नहीं लेगा, दवाई करवाओ के चौहान आके रोक दिन, कहीं हम दवाई करेगी। तो दवाई जब हम रीवा ले जा रहे थे संजय गांधी, पता लगे तो झोरा लेके भाग चले, और 1 महीना फरारी काट ले तुरंत भाग लेने में।